फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट इनलार्ज प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल्स में, वो जब उसका साइज बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट। वो क्यों होता है, क्या होता है और किस तरीके से हम उसका होम्योपैथी में उपचार कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये कैसा ग्लैंड होता है जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और ये ग्लैंड जो होता है ये हमारे जो है यूरेथ्रा जो होता है उसको कवर करता है, उसको जो है चारों तरफ से कवर करता है। मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और उससे जो ट्यूब निकलती है, पेशाब की जो नली निकलती है, उसके चारों अराउंड उसे जो है कवर करता है। जैसे कि एक डोनट होती है, उसको जो है चारों अराउंड से चारों तरफ से उसको जो है रिंग की तरह कवर करता है। तो अगर हम प्रोस्टेट की बात करें, प्रोस्टेट जो है एक लिक्विड सेक्रेट करता है जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है ये स्पर्म जो होता है उसको एक्टिवेट करने में, उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये एक तरीके का एक्सेसरी ग्लैंड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। दोस्तों, इनलार्ज प्रोस्टेट को हम जो है बिनाइन हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेटिक बोलते हैं। ये कैंसरस नहीं होता, लेकिन इसके होने पर जो है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कॉजेज होते हैं जो कि हम बिनाइन हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट की बात करें या इनलार्ज प्रोस्टेट के होने के जो कॉजेज होते हैं उनमें से एक होता है एजिंग। अगर जो है लोगों की जैसे एज बढ़ती है, 40 प्लस होने लगते हैं, तो उनको जो है प्रोस्टेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 50 प्लस के लोग जो होते हैं उनमें 50 प्लस या 60 प्लस के लोग जो होते हैं उनमें जो है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट या फिर इनलार्ज प्रोस्टेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा किसी को फैमिली हिस्ट्री में अगर प्रोस्टेट की दिक्कत है, मतलब कि किसी को जो है फैमिली में जेनेटिकली किसी को दिक्कत रही है, तो उनको भी जो है हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट जो है वो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, और अगर जो है जिनका लाइफस्टाइल जो है सही नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जो ओवरवेट है, ऐसे पेशेंट्स भी जो होते हैं उनको भी जो है हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स जो है क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कि अगर हम जो है यूरिन करने जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यूरिन आ नहीं रहा या यूरिन रुक के आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो यूरिन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके अलावा जो यूरिन होता है वो उसको निकलने में उसको जो है जोर लगा के निकालना पड़ता है। वो हमें जो है हम जोर लगाते हैं लेकिन वो जो है निकल नहीं रहा बाहर। इसके अलावा जो यूरिन होता है वो बार बार आता है, जल्दी आता है और खुलकर यूरिन नहीं आता। इसके अलावा जब यूरिन काफ़ी देर तक ब्लैडर में रहता है क्योंकि यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, तो काफ़ी देर तक जो है ब्लैडर के अंदर है, तो ऐसे केसेस में जो यूरिन होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूरिन में जो है साथ ही साथ खून आने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ जो है उसमें जलन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब इसमें दिक्कतें पेश आती है। तो अगर आपको जो है जल्दी यूरिन आता है नाइट में, दिन में, या आप यूरिन को रोक नहीं पाते या यूरिन खुल के नहीं आता, उसकी जो धार है, मतलब यूरिन की जो धार होती है उसका जो फ्लो होता है वो ढंग से नहीं हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि आपको भी जो है इनलार्ज प्रोस्टेट की दिक्कत हो। दोस्तों, अगर हम जो है प्रोस्टेट की होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले मेडिसिन जो आती है वो आती है सेबेल्सुलाटा। सेबेल्सुलाटा एक बहुत ही बढ़िया दवाई है हमारे जो है इनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए। अगर किसी को जो है यूरिन की स्टार्टिंग में पेन होता हो या उसको जो है यूरिन स्टार्टिंग करते वक्त दर्द होता हो और उसको जो है यूरिन रुक के आता हो और रात में बहुत ज़्यादा, रात के टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा यूरिन आता हो, यूरिन के साथ जो है उसको प्रोस्टेट का फ्लूइड निकलता हो, साथ में उसको दिखे कि उसका प्रोस्टेट का फ्लूइड निकल रहा है, और जो है अगर किसी पर्सन को जो है प्रोस्टेट की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो जाए तो हम जो है उस पेशेंट को जो है सेबेल्सुलाटा मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है कोनियम। कोनियम एक ऐसी दवाई है जिसमें जो है पेन होता है वो उसको पेशेंट को होता है, साथ ही साथ जो है पेशेंट को जो है
यूरिन करते वक्त उसको बार बार उसका यूरिन रुकेगा, फिर होगा, फिर रुकेगा, फिर होगा, मतलब कि उसको बार बार यूरिन होगा, रुकेगा, होगा, रुकेगा, पूरा यूरिन खाली होने से पहले, मतलब उसको काफ़ी देर तक जो है रुकना पड़ेगा। और यूरिन की धार रुकेगी, फिर होगी, फिर रुकेगी, फिर होगी, और फिर जो है काफ़ी टाइम बाद जाके जो है उसका जो है ब्लैडर खाली होगा। साथ ही साथ जो पेशेंट है उसको काफ़ी देर तक यूरिन करने के बाद काफ़ी देर तक उसको जो है पेन रहे, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को कोनियम मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक ऐसी दवा होती है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है प्रोस्टेट की कंडीशन में, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन हो रही हो, मतलब कि पेशाब में उसको लगातार बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, पेशाब से पहले, पेशाब के दौरान और पेशाब के बाद भी काफ़ी देर तक उसे जलन रहे, तो हम पेशेंट को जो है कैंथेरिस मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है सारसापारेला। सारसापारेला एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट्स को तब दी जाती है जब पेशेंट को जो है यूरिन खत्म होते वक्त, मतलब कि यूरिन के एंड होते वक्त जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाए पेन से, तो हम पेशेंट को जो है सारसापारेला मेडिसिन दे सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा होती है जो कि पेशेंट होता है वो काफ़ी देर तक जो है पेशाब के लिए वेट करता है और उसको जो है काफ़ी देर बाद जो है पेशाब आता है, और साथ में जो पेशेंट है उसको रात में फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिन की दिक्कत हो, तो भी हम जो है पेशेंट को लाइकोपोडियम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट जो है उसको यूरिन करने के बाद भी कुछ यूरिन जो है बार बार बूंद बूंद करके टपकता रहे, मतलब यूरिन खत्म होने के बाद भी उसको जो है लगातार कुछ देर तक जो है यूरिन टपकता रहे बूंद बूंद करके। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को जो है काफ़ी ज़ोर से यूरिन करने की अर्ज हो, उसको बहुत ज़्यादा यूरिन जो है करने का मन करे और वो यूरिन कंट्रोल ना कर पाए, तो अगर हमें ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो हम पेशेंट को ब्राइटाकार्ब दे सकते हैं। दोस्तों अगर पेशेंट को जो है यूरिन के स्टार्टिंग के वक्त, मतलब कि यूरिन के स्टार्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को जोर लगाना पड़े, यूरिन करने में बहुत ज़्यादा जो है उसको जोर लगाना पड़े तब उसको जो है यूरिन बाहर निकले, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं क्लेमाइटिस या फिर केमोफिला। केमोफिला मेडिसिन जो होती है इसमें जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी होता है, उसमें बदबू आती है। तो आज जो हमने मेडिसिन के बारे में पढ़ा ये मैंने आपको बताया है अबाउट द एनलार्ज प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक में हम किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, कुछ और जो है टॉपिक के बारे में आपको जो है पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।